एक्सरसाइज नंबर 3.3 का इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8। इसको करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 135 के ऊपर कुछ सब्सटीट्यूशंस लिखी हुई हैं, उनको एज इट इज आपने याद करना है। मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा उनको आसानी से याद कैसे किया जाता है। इनको आपने याद करना है फॉर टू इंपॉर्टेंट रीजंस। नंबर वन, ये सब्सटीट्यूशन आपसे एज इट इज एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं एग्जाम में कि जब फ्ला एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो तो कौन सी सब्सटीट्यूशन पुट होनी चाहिए, एमसीक्यूज पर्पस के लिए याद हो। दूसरी बात, ये जैसे मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो उसके अंदर वो इस्तेमाल होती हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, इन वजह से आपने उनको याद करना है। यहां पे जरा मैं आपको ट्रिक बता दूं कि आप जरा देखें, गौर करें कि हमारे क्वेश्चन में x का स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस a का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब भी आपके पास किसी इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्म बन रही हो, यानी वेरिएबल का स्क्वायर लिखा हुआ हो फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे कांस्टेंट का स्क्वायर लिखा हो और दोनों के दरमियान नेगेटिव साइन हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपने वेरिएबल को सपोज करना होता है इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स सीकेंट थीटा, यानी सीकेंट थीटा को कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई करवा के वेरिएबल के इक्वल आपने पुट कर देना होता है। इसको याद करना बड़ा आसान है। ट्रिक इसकी ये है कि चूंकि आप जानते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है यहां से हम हिंट लेते हैं कि माइनस है, 1 कांस्टेंट है, ये इसको वेरिएबल समझ लें, तो ये आगे आएगा तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा फर्दर इस ट्रिक को, तो आप याद रखिएगा। अब देखें, चूंकि हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल का स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, बाद में कांस्टेंट का स्क्वायर है, दरमियान में नेगेटिव साइन है। फॉर दिस रीजन आप लेट कर दें, सपोज कर दें आप वेरिएबल x को इक्वल टू कांस्टेंट a टाइम्स सीकेंट थीटा। अब चूंकि हमने अपने क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज कर दिया फ्रॉम x इंटू थीटा, देयरफॉर डिफरेंशियल को भी चेंज करना पड़ेगा। सो टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा, a कांस्टेंट है। सीकेंट थीटा का जैसे डेरिवेटिव लिखते हैं वैसे ही डिफरेंशियल लिखेंगे, सीकेंट थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारा क्वेश्चन ये उसकी फॉर्म बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड यहां पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसके प्रूफ को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो फॉर प्रूफ लेट अस कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल x स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टाइम्स। अब आप देखें, इसमें वैल्यू आप पुट कर दें, ऊपर न्यूमरेटर में dx की जगह यहां से आप लिख देंगे a टाइम्स सीकेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा इंटू डी थीटा होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह देखें, जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास x का स्क्वायर है, उसकी वजह से ये बन जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर के अंदर आप जरा गौर करें कि आपके पास क्या सिचुएशन बन रही है। a स्क्वायर इज कॉमन, तो न्यूमरेटर सारे को हमने लिख दिया एज इट इज, और डिनोमिनेटर में जो है a स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये a का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू a टाइम्स सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा एंड देन होल डिवाइडेड बाय a बाहर आ गया। और आप देखें ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा के। अब देखें, ये इस तरह जो है इन अ क्लेवर वे आपने ये सब्सटीट्यूशन याद की कि ताकि ये tan स्क्वायर के इक्वल आए, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो और हमारा क्वेश्चन सीधा हो जाए, वर्किंग आसान हो जाए। अब ये आपको नजर आ रहे हैं a और a कैंसिल। यहां से देखें tan के ऊपर जो स्क्वायर था वो किसके साथ कैंसिल होगा, वो कैंसिल होगा स्क्वायर रूट के साथ। तो tan थीटा जो स्क्वायर रूट से बाहर निकला वो ऊपर वाले tan से कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बनी सीकेंट थीटा इंटू डी थीटा। अब सीकेंट थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, इसका जो है एक प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ में फिलहाल मैं नहीं चाहूंगा, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं इसको याद करने की। देखिए, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्रिप करना चाहते हैं तो पहली बात चैप्टर 2 आपको आना चाहिए। तो चैप्टर 2 में आपने याद किया होगा कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट थीटा।
तो जब इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में ये दोनों ऐड हो जाते हैं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। तो ये यहां से आप याद रख सकते हैं नेचुरल लॉग के अंदर किन दो टर्म्स को ऐड करना है, एक टैन थीटा और दूसरी सीकेंट थीटा। तो इस लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, आप जरा इसको मैच करें राइट हैंड साइड के साथ। ये राइट हैंड साइड के साथ कंप्लीटली मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी और एडिशनल वर्किंग करनी पड़ेगी। आप देखें यहां से हमने आंसर में आपको टैन थीटा और साइन सीकेंट थीटा बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, तो उनको आपने एलिमिनेट करना है, ठीक है। एलिमिनेशन यहां से होगी जो सब्सटीट्यूशन आपने यूज की थी वहां से। तो यहां पे हम लिखते हैं एज वी नो दैट x इज इक्वल टू a टाइम्स सीकेंट थीटा। अब आपको सीकेंट थीटा एलिमिनेट करना है, उसकी वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, a जो है वो x के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a। सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई है। अब टैन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो इस फॉर्मूले के जरिए या किसी और तरीके से ट्राइंगल बना के आप निकाल सकते हैं टैन थीटा की वैल्यू। हम यही वाला मेथड यूज कर लेते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू x ओवर a है, तो ये x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1 बन गया आपके पास। इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं, सही है। फिर इसके बाद हम साथ ही इसका इधर एलसीएम ही ले लेते हैं, आगे हमें जो वर्किंग करेंगे उसमें थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी। आप जानते हैं इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब जो यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं स्क्वायर रूट को, और डिनोमिनेटर के ऊपर जो ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो ये ए बन जाएगा। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यू कैन से दैट पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इनसाइड इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ, देखें सीकेंट थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x ओवर a, और टैन थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इनका एलसीएम ले लीजिए आप, बस इसके एक दो स्टेप्स बाकी हैं। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड किया जाएगा, दे आर लाइक फ्रैक्शंस, होल डिवाइडेड बाय a। अब लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कहीं लिखा हो log a माइनस log b, तो इट कैन बी रिटन एज log a डिवाइडेड बाय log b, यानी डिवाइड होने वाली क्वांटिटीज के लॉगरिथम्स को माइनस किया जाता है। तो ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ न्यूमरेटर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट। अब जो है ये सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नेचुरल लॉगरिथम भी कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को किसी न्यू कांस्टेंट के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैच करना चाहते हैं अपनी राइट हैंड साइड के साथ, तो हमें फिर इसको C1 कहना चाहिए था, C1 रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसको ऐसे C1। तो ये सारा जो है आपके पास C के इक्वल आ जाएगा, वेयर हमने सपोज कर दिया, वेयर वी सपोज C इज इक्वल टू C1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A। तो यहां आके हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ।